दोस्तों, ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे पुंडरीकाक्ष, हे महाबाहु, अब आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट सुख फल को देने वाला जो अनासक्ति योग है उसे सुनिए, जिसके अवलंबन से जीव जीवन मुक्त एवं महामुनि हो जाता है। जिस प्रकार राजा पांडु का पुत्र अर्जुन जीवन मुक्ति स्वरूप अनंत से संपन्न होकर अपना जीवन यापन करेगा, उसी प्रकार दुख रहित रूप से आप भी अपने जीवन को व्यतीत करिए। श्री राम ने कहा, है ब्राह्मण, वो पांडुनंदन कब जन्म लेगा? तो ये जो ऋषि हैं जो श्री राम को एक कथा सुना रहे, उन्होंने पहले ही फ्यूचर का आभास हो गया था, फ्यूचर देख लिया था, और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ। आप अगर शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ही आपको समझ में आएगा। तो श्री राम ने कहा, है ब्राह्मण, वो पांडुनंदन अर्जुन कब जन्म लेगा, कब भगवान श्री कृष्ण उसे अनासक्ति योग का दर्शन देंगे? वशिष्ठ जी कहा, हरिकल्पित नामक ये आत्मा आकाश में महाकाल के समान अंत रहित रहता हुआ अपनी महिमा में विद्यमान रहता है। जैसे स्वर्ण में कटक और जल में तरंग आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही विमल ब्रह्म में इस संसार विश्रम की प्रतीति होती है। जाल में फंसा पक्षी जिस प्रकार पर फड़फड़ा कर रह जाता है, उसी प्रकार इस दृश्य भवजाल में फंसकर 14 प्रकार के जीव अपने को मुक्त होने में असमर्थ पाकर उछल कूद मचाते रह जाते हैं। उन जीवों के मध्य पंच भौतिक जगत में यम, चंद्रमा, सूर्य और इंद्र आदि उन लोकों में अधिपति बन चुके हैं। हे निष्पाप, उन यमराज का चित्त स्वर्गकाल से आज पर्यंत अपने अधिकृत कर्म में पर्वत के समान अटल रूप अवस्थित है। वो यमराज प्रत्येक चतुर्युगी का कुछ समय व्यतीत हो जाने पर जीवों के नाश होने से उत्पन्न पाप की आशंका से कभी कभी कुछ तप भी करते हैं। वे कभी 8 वर्ष, कभी 10 वर्ष, कभी 12 वर्ष, कभी 5 अथवा 7 वर्ष और कभी 16 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उनके उस तपस्या काल में किसी भी जीव के हिंसित न होने से ये पृथ्वी जैसे वर्षा काल में मच्छरों के प्रकोप से पीड़ित हाथी पसीने से लथपथ रहता है, वैसे ही अनेक प्रकार के प्राणियों के संचरण के योग्य नहीं रहती। फिर उस बोझिल हुई पृथ्वी के भार की निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण आदि सभी देवता अनेक युक्तियों से पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सहस्त्र युग, सैकड़ों व्यवहार, वंश तथा अनंत जीव और जगत बीत चुके हैं, जो कि काकभूषुंड ने कहा था, शिव ने भी कहा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। साधु, ये वैवस्वत यम आज पितरों का नायक है, परंतु अब कुछ युगों के बीतने पर पापों से निवृत्त होने के लिए इसे भी 12 वर्ष तक तप करना पड़ेगा। इस अवधि में दंड दूर खड़ा रहेगा। यमराज के तपस्या में लगने के कारण ये पृथ्वी मर्त्यलोक को प्राप्त हुए मृत्यु रहित होने से भार स्वरूप जीवों से व्याप्त एवं वन गुल्मों से आकीर्ण तथा दीन हो जाएगी। तब यह भार से पीड़िता पृथ्वी उस प्रकार हरि की शरण में पहुँचेगी जिस प्रकार की दस्युओं द्वारा लूटी हुई काबर स्त्री अपने स्वामी के शरण में आती है। तब भगवान विष्णु 2 देह होकर के, यानी भगवान विष्णु का 2 शरीर, नर नारायण में सहायता के लिए संपूर्ण देवताओं के सहित पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनमें एक देह वासुदेव पुत्र कृष्ण यानी वासुदेव नाम से
तथा दूसरा देह पांडुपुत्र अर्जुन नाम से प्रसिद्ध होगा। और इसीलिए दोनों को, कृष्ण और अर्जुन दोनों को विष्णु अवतार कहा गया है, महाभारत में भी लिखा है। और विष्णु सहस्त्रनाम नाम का जो चैप्टर है महाभारत में, उसमें भी विष्णु के 1000 नाम हैं, उनमें से एक नाम धनंजय भी है। सब और समुद्र रूपी कोदनी धारिणी पृथ्वी तथा अधिश्वर धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मज्ञ पांडुपुत्र होगा। उस युधिष्ठिर के चाचा का पुत्र दुर्योधन होगा। उस दुर्योधन का प्रतिद्वंदी उसी के समान वीर पांडु का दूसरा पुत्र भीम होगा। जैसे कि सर्पे का प्रतिद्वंदी नकुल होगा। परस्पर एक एक दूसरे की पृथ्वी का अपहरण करने के लिए युद्ध में तत्पर उन दोनों की भीषण 18 अश्विनी सेना महाभारत युद्ध के लिए एकत्र होगी। हे राघव राम, बृहद गांडीवधारी अर्जुन रूपी शरीर से उन विशाल सेनाओं को नाश करके भगवान श्रीहरि इस पृथ्वी के भार को दूर कर देंगे। अर्जुन की सहायता से युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन नामक वो विष्णु शरीर मानव के प्रकृत भाव से युक्त हर्ष शोकादि से समन्वित रहेगा। दोस्तों, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। महाभारत में 4 लोग कृष्ण हैं। एक बलराम का भाई कृष्ण, एक अर्जुन कृष्ण, एक कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास, और द्रौपदी का नाम कृष्ण है। कृष्ण मतलब उनका शरीर का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण कहे जाते थे। और दोनों सेनाओं के मध्य जाकर अपने ही बंधुओं को मरणोन्मुख देखकर अर्जुन विषाद को प्राप्त होकर युद्ध न करेगा, तब हे राघव, उस उपस्थित कार्य के सिद्ध होने के लिए अपने ही उस अर्जुन नामक देह को भगवान विष्णु अपने कृष्ण शरीर से उपदेश देंगे। वे कहेंगे, ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, ना जन्म लेकर पुनः अस्तित्व को प्राप्त होता है। ये अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुराण होने से कभी छेदा भी नहीं जा सकता, जो अनंत एक रूप, सत्य स्वरूप तथा आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो जो विष्णु है वो आत्मा ही है, अलग अलग शरीर में। जो ज़्यादा महान काम करता है उसको ज़्यादा पूर्ण अवतार कहा जाता है। इसलिए राम को कृष्ण भगवान की कथा बताई जा रही है, क्योंकि कृष्ण और ज़्यादा लीला करते हैं। तो जो भी महान काम करता है उसी को ऋषि विष्णु का अवतार कहते थे। जो अनंत एक रूप, सत्य स्वरूप तथा आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है, उस पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा का नाश किस प्रकार हो सकता है। हे अर्जुन, तुम अंत रहित, आदि मध्य से रहित तथा दिखाई न पड़ने वाले अपने स्वरूप को देखो। तुम अपरिच्छिन्न आकृति वाले होने से किसी भी दोष से विहीन और चैतन्य रूप हो, इसीलिए तुम अजन्मा, नित्य और निरामय हो। अतः जीव मरण के हर्ष शोक से मुक्त रहना ही उचित है। उपास्य और ज्ञेय का स्वरूप। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जन्म और मरण से निमुक्त होने के कारण स्वयं साक्षात आत्मरूप और शाश्वत हो। तुम मारने वाले नहीं हो, इसलिए मैं मारता हूँ। इस अभिमान का त्याग कर दो, जिसे मैं मारता हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता, और हर्ष शोक आदि से जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो संपूर्ण लोगों का नाश करता हुआ भी किसी का नाश नहीं करता। आत्मा में देहादि के अभिमान रूपी जो बुद्धि है वही अनुभूति है, इसलिए मैं मारने वाला हूँ अथवा ये मेरा है, ऐसी भ्रांति का त्याग ही कर देना चाहिए। हे भारत, अनेकों द्वारा किए कार्यों में कोई एक के प्रति ये मैंने किया है ऐसा अभिमान ही दुख का कारण है, उससे हंसी ही होती है। हे अर्जुन, योगीजन काया, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से भी परिणाम की आशा को छोड़कर जो कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए ही करने हैं। जैसे प्राज्ञ अथवा बहुत ज्ञानी होने पर दुशील प्रवृत्ति वाला पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसे ही मत्ता से दूषित देह भी कहीं शोभित नहीं होता।
ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख को समान समझने वाला क्षमावान पुरुष कर्तव्य और अकर्तव्य करता हुआ भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। हे पांडव, तुम्हारा ये श्रेष्ठ शास्त्र कर्म यानी क्षत्रियों का कर्म ही स्वकर्म है। वो बांधव बध होने पर भी चित्त शुद्ध द्वारा सुखावह अथवा तथा अभ्युदय से ओतप्रोत है। हे धनंजय, इसलिए तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग कर दो, क्योंकि अनासक्ति से कर्म करने पर तो उनके फल से निबद्ध नहीं होना पड़ता। तुम अपने शुभ अशुभ सभी विषयों को ब्रह्म में समर्पित करके स्वच्छ हो जाओ तथा सर्वभूतात्मक होकर पृथ्वी विभूषित करते हुए ब्रह्म रूप से ही विचरण करो। तुमने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, अतः अब समस्वरूप एवं शांत मन से युक्त मुनि के समान होकर संन्यास योग में युक्त होकर कर्म करो। इस प्रकार तुम मुक्ति की बुद्धि से संपन्न हो जाओ। सैकड़ों मुक्ताओं के छिद्र में स्थित पुर्ताकार तंतु जैसे दिखाई नहीं देता, वैसे ही लाखों देह में अवस्थित रहता हुआ ये आत्मा भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने भी पदार्थ हैं, उनमें जो सत्ता सामान्यतः अवस्थित है, ज्ञानी जन उसे ही आत्मा कहते हैं। अतः भ्रम को उत्पन्न करने वाले अज्ञान के द्वारा ही अहंतादि एवं जगत आदि के कर्म पूर्वक किंचित स्फुरित आकार का आत्मा किसी अन्य रूप से स्थित न रहता हुआ केवल ब्रह्म रूप से ही अवस्थित रहता है। विभिन्न प्रकार के आकारों और विकारों वाले तरंगों में जैसे जल और कटक आदि में स्वर्ण अनुगत है, वैसे ही नाना प्रकार के ये जो समस्त भूत है उनमें आत्मा ही अनुगत है। जैसे जल में सभी चंचल तरंगों का निवास है अथवा स्वर्ण में कटक आदि है, वैसे ही ये समस्त भूत समूह पर ब्रह्म में ही निवास करते हैं। हे भारत, भूतादि सब पदार्थ और बृहद ब्रह्म, उन सबको दर्पण और प्रतिबिंब के समान एक रूप समझो। इनमें किंचित भी पृथक तत्व नहीं है। त्रिलोकी निर्विकार ब्रह्म ही एक भाव है, तब जन्मादि विकारों का अन्याश्रय ही में क्या है? तब बांधव बद आदि भाव विकार भी कहाँ रहेंगे? अथवा ब्रह्म के अतिरिक्त ये जगत भी क्या है? जब कुछ नहीं है तब तुम इनमें मोह ही क्यों करते हो? इन उपदेशों का श्रवण कर और अंतर में अभय ब्रह्म की निश्चित भाव का कर समाचित वाले संत जन जीवन मुक्त होते हुए विचरते हैं। मान रहित, मोह रहित, ब्रह्म विषयों में निरासक्त, विषयों से विनिमुक्त, आत्मज्ञान में अवस्थित, दुख सुख आदि सभी द्वंद्वों से विमुक्त तथा सभी भेद प्रभेदों से रहित ज्ञानमती संतजन उस अव्यय पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान प्रदान। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो, क्योंकि तुम उन्हें सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण की आशंका से कह रहा हूँ। हे कौन्तेय, हे भारत, इंद्रिय विषयक अनुभव भी सुख दुख के देने वाले हैं। इंद्रिय के वे विषय सदा उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते रहते हैं, और शीतकाल में जो सुखदायक हैं वही विषय गर्मी में दुखदायक हो जाता है, समान रूप से लाभदायक नहीं है। उन विषयों का तुम त्याग कर दो। जिस श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां सत्य प्रतीत होने वाली भ्रांति से विरत हो जाती है, वो जीव तत्वदर्शी होकर सुख दुख को समान मानता हुआ अमृत तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। सर्व प्रकार के सुख दुख आदि किंचित भी अस्तित्व नहीं रखते। जब आत्म तत्व ही सर्वरूप है, तब अनात्मा का अस्तित्व कैसे रह सकता है? ये विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही है, वो उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, ये परम सत्य है। ऐसा जानना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ब्रह्म रूपी महासमुद्र में तरंग रूप से कुछ उत्पन्न और नष्ट हो जाता है। आज बोध के इस उदय काल में तुम जो स्फुरन को प्राप्त हो रहे हो, वो तुम सभी प्रकार के विकारों से रहित ब्रह्मा हो, उससे भिन्न नहीं हो। तुम मान मत, शोक भय, इच्छा और सुख दुख सभी का त्याग कर दो। ये संपूर्ण द्वैत प्रपंच
असद्रूप है, इसे त्याग कर एकमात्र सद्रूप हो जाओ। हे अर्जुन, तुम अक्षोहिणी सेना का विनाश करोगे तो वो भी ब्रह्मरूप ही होगा। इसीलिए क्षयात्मक भी ब्रह्म ही विहित है। अतः तुम शुद्ध ब्रह्म को ब्रह्मात्मक ही बनाओ। हे भारत, तुम सुख दुख लाभ हानि जय हार आदि पर ध्यान ना देते हुए केवल ब्रह्म रूप ही हो, क्योंकि तुम निश्चय ही ब्रह्म रूपी महासागर हो। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है वो संपूर्ण कामनाओं की परिसमाप्ति वाला पुरुष पुरुषार्थ रूप फलत्व को प्राप्त होता हुआ और ब्रह्म भाव में बाधित हुआ कर्म करता है। हे धनंजय, तुम कर्म फल से संपन्न ना हो और कर्म ना करने में भी आसक्त ना बनो। तुम तो योग के अवलंबन से संग का त्याग करते हुए ही कर्म को करो। तो ये पूरा गीता बोले जा रहे हैं। आप मेरे महाभारत के गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं। सेम है। जो पुरुष कर्मफल की इच्छा ना करता हुआ नित्य तृप्त और निरप्रय रूप से स्थित रहता है, वो कर्म को करता हुआ भी कुछ नहीं करता। आसक्ति ही विद्यजनों का द्वारा कर्तव्य कही जाती है। प्रमाद के अभाव में कर्म ना करने वाला पुरुष आसक्ति में रत रहता है। इसलिए मूर्खता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मूर्खता ही अनाथ को उत्पन्न करने वाली है। अर्जुन बोला, है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा वासना रूपी अज्ञान नष्ट हो गया और आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई। सभी संदेह बीजों के नष्ट होने से मैं भ्रांति रहित होकर स्थित हूँ। तत्व में अवस्थान और कर्तव्य विषय जो आपका वचन है, अब उसका पूर्ण पालन करने में मैं तत्पर हूँ। हे प्रभु, सभी लोगों का पालन करने वाले आपके वचन से शोक भार से विमुक्त हुई मेरी ये बुद्धि परम विकास को उसी प्रकार प्राप्त हो गई है जिस प्रकार की सूर्योदय होने पर कमलिनी विकसित होती जाती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये वचन कहता हुआ वो गांडीवधारी अर्जुन उठ खड़ा हुआ और संदेह रहित बुद्धि वाला होकर भगवान श्रीहरि की सारथिता से संपन्न हुआ संग्राम में कूद पड़ेगा। फिर वो वीर अर्जुन इस पृथ्वी तल को ऐसी महानदियों से भर देगा जिनमें आहत हुए महान गज अश्व सारथी आदि तुरंत बहने लगेंगे। वो आकाश को भी ऐसा कर देगा कि उसका सूर्य रूपी लोचन बाणों और उड़ती हुई महान धूलों से युक्त स्थलों से ढक जाएगा। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी अर्जुन का जो पावर है, धनुर्विद्या है, वो राम को बता रहे हैं। नेक्स्ट, बेताल और राजा का संवाद। वशिष्ठ जी बोले, तत्वों का विचार कर लेने पर जीव अजीब वत्व को प्राप्त हो जाता है तथा चित्त को भी अचित्त रूपत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विचार पूर्वक यत्न से उत्पन्न कारण रूप वाली अविद्या नष्ट हो जाती है। तत्वज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। मृग तृष्णा के समान असद्रूप ज्ञानात्मक मन एवं अहंता आदि प्रपंच सब कुछ तत्व विचार से विलीन हो जाते हैं। इस संसार रूपी स्वप्न भ्रांति विषयक जो प्रश्न बेताल ने किए थे, उन्हें आप सुनिए। ये विषय प्रसंगवश मुझे याद आ गया है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत की महाटवी में एक महाकाय बेताल रहता था। वो मारे जाने के योग्य अज्ञानियों में अनादर से उनका वध करने की इच्छा से किसी एक मंडल में जा पहुंचा। वो बेताल पहले एक सज्जन नामक राजा के राज्य में निवास करता था। उस किरात राज्य में ककड़ी के समान राजा द्वारा मारे जाने वाले लोगों के बलि रूप उपहार से नित्य तृप्त होकर विक्षेप रहित सुख में मग्न रहता था। सामने आए हुए अपराध रहित पुरुष का वो कभी भूखा होने पर भी अकारण वध नहीं करता था, क्योंकि साधु पुरुष सदा ही न्याय पक्ष को देखते हैं। एक समय की बात है, जब वन में विचरण करने पर भी मारने के लिए उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। उस समय वो अत्यंत क्षुधित होकर न्याय से बद्ध योग्य मनुष्य के भक्षणार्थ नगर में गया। उस समय मध्यरात्रि थी। दुष्टों के प्रभात और दंड आदि के लिए राजा नगर में विचरण कर रहा था। तभी वो
विकराल निशाचर उससे मेघ जैसी कर्कश वाणी में बोला। बेताल ने कहा, हे राजन, मैं भीमकाय बेताल हूँ, तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। तुम किधर जाते हो? अब तुम अपने को मरा समझो, तुम्हें मेरा भोजन बनना है। राजा बोला, हे निशाचर, तुम यदि बलात् मेरा अन्यायपूर्वक भक्षण करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा मस्तक सहस्त्र खंडों में फट जाएगा। बेताल बोला, मैं अन्याय से तुम्हारा भक्षण नहीं करूँगा, परंतु तुमसे मैं न्याय की बात कहता हूँ। तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें अर्थियों की कामना पूरा करनी चाहिए। हे राजन, मेरी भी उस इच्छा को भले प्रकार पूरी कीजिए। मैं जो प्रश्न कह रहा हूँ आप भले प्रकार समाधान कीजिए। ये ब्रह्मांड रूपी कृष अणु किस सूर्य के हैं तथा महागगन रूपी रेणु किस वायु से स्फुरन को प्राप्त होते हैं? स्वप्न से स्वप्नांतर एक स्वप्न देखते हुए अन्य स्वप्न देखने लगे को प्राप्त पुरुष पहले देखे हुए सैकड़ों और हजारों स्वप्नों की सत्यता का त्याग करता हुआ भी किस प्रवासित एवं निर्मल सत्य स्वरूप को नहीं छोड़ता? जिस प्रकार केले के खंभे को परत पर परत छीलने पर भी बलकल मात्र ही निकलता है, वैसे ही सबके भीतर और भीतर के भी भीतर प्रकाश करने वाला स्वच्छ आत्मरूप अणु कौन सा है? ब्रह्मांड, नवमंडल, भूतों के आश्रय रूप भुवन, सूर्यमंडल और सुमेरु, ये जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे ऐसे कौन से अनुधर्म विहीन अणु की उपेक्षा भी अत्यंत क्षुद्र हैं? कौन से परमाणु रूप महान पर्वत की निरवयव शिला में ये त्रिलोकी हूँ, जिसका सार घनीभूत अभ्यभिचारात्मक अस्तित्व है। हे दुरात्मन, ये आत्मघातीन, यदि तुम मेरे इन 6 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकोगे तो तुम्हारे मध्यस्थ लोगों को बलपूर्वक पकड़कर तुम्हारे शहीद फल के समान उस प्रकार निगल लूँगा जैसे विश्व को यमराज भक्षण कर लेता है। बेताल के प्रथम प्रश्न का समाधान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये कहकर बेताल के चुप होने पर दंत रश्मियों जैसे श्वेत वस्त्र वाले राजा ने हंसकर कहा। राजा बोले, हे बेताल, ये जीर्णता रहित ब्रह्मांड रूपी फल किसी समय उत्तर 10 गुना भूमि, जल आदि आभरणों से युक्त था। उस प्रकार के सहस्त्र फल जहाँ अवस्थित हैं, उनके अनुरूप हिलते हुए पत्तों के समान भुवनों से संपन्न वहाँ एक उन्नत शाखा है, जहाँ सहस्त्र शाखाएं अवस्थित है। ऐसा पामरों को दिखाई न पड़ने वाला एक महातरु है। हजारों वृक्ष वाले वन में ऊंचे ऊंचे असंख्य वृक्ष और गुल्म अवस्थित में ऐसे हजारों वन जहाँ हैं, उन शिखरों वाला परिपूर्णकार एक विशाल गिरि है। उस प्रकार के जहाँ हजारों गिरि हैं, ऐसा अत्यंत विस्तार वाला विपुल कोटर से संपन्न एक देश है। वैसे सहस्त्र देश जहाँ अवस्थित हैं, ऐसे बृहद सरोवरों और नदियों से संपन्न एक विशाल द्वीप है। उस प्रकार के अनंत द्वीपों वाला एक महापीठ है, जिसमें नाम आदि विविध अद्भुत रचनाएं हैं। वैसे सहस्त्र महापीठ वाला एक बृहद हान भुवन रूपी प्रपंच स्थित है। उस प्रकार के असंख्य भुवनों वाले विस्तृत आकाश पीठ के समान एक घोर अंड है। वैसे असंख्य अंड रूपी करंडक वाला एक गंभीर निश्चल तथा असीम सिंधु है। वैसे लाखों समुद्र किसमें कोमल तरंग के समान स्थित है। ऐसे निज स्वरूप विलासी एक स्वच्छ महानव है, जिसके उदर में वैसे सहस्त्र महानव स्थित है। ऐसा कोई एक परिपूर्णकृत पुरुष है। वैसे लाखों पुरुषों की माला वाला एक परम पुरुष है, जो सभी सत्ताओं का प्रधान है। वैसे सहस्त्र महात्मा पुरुष रोमावली के समान जिसके मंडल में स्फुरित हैं, ऐसा एक आदित्य है। पराग दृष्टि वाले जीवों में रुद्र से ब्रह्मांड तक जितने भी करोड़ों प्रतिभास है, वो सब जीवों को दिखाई पड़ने वाले इस सूर्य की किरणें हैं। इस सूर्य की दीप्तियों के जो ब्रह्मांड हैं, वही त्रिश्रेणु हैं। मैंने तुमसे जिस आदित्य की बात कही है, वही
चित्त सूर्य है और संपूर्ण विश्व इसी की ज्योति से प्रकाशित है, जिससे उपरोक्त असंख्य पदार्थ प्रकाशित ऐसा विज्ञान रूप परमादित्य अवस्थित है। सभी विस्तृत ब्रह्मांड उसी आदित्य के त्रश्रेणु है। श्रेष्ठ विज्ञान रूपी आदित्य की दीप्ति से हो सामान्य सूर्य की दिवालक्ष्मियों के समान ये जगत रूपी दिवस लक्ष्मियाँ स्फूर्ति और अस्तित्व को पा लेती है। इस प्रकार मैंने जिस विज्ञान मात्रात्मक ब्रह्म का वर्णन किया है, उस त्रिलोकी स्वरूप मंडल मणि के अप्रकाशित इस प्रत्येगात्मा में अग्नि की चिंगारियों के समान काल्पनिक जीव जगत के पृथक अस्तित्व और कर्म भोगादि भ्रांतियों का उल्लेख है। यथार्थ में तो परब्रह्म में भ्रांति को स्थान ही नहीं है, इसलिए निरर्थक प्रश्नों के आडंबर का त्याग ही श्रेयस्कर है। बेताल के शेष प्रश्नों का समाधान। राजा बोला, हे बेताल, काल सत्य, नभ सत्य, स्पंद सत्य, चित्तमय सत्य, शुद्ध चैतन्य सत्य इत्यादि ये सभी पवित्र निर्दोष रज के समान परमात्मा रूपी महावायु में अनेक विषय विकार से चलायमान होकर स्फुरित होती है। जिस प्रकार की पुष्प अपने ही अंगों की सुगंध द्वारा आमोद भेद से अवस्थित है, वैसे ही परमात्मा सत्य अपने में कालादि भेद की कल्पना से अपने में ही विद्यमान है। जगत संज्ञात्मक महास्वप्न में एक स्वप्न से अन्य स्वप्न को प्राप्त शेष दोषों से रहित ब्रह्म शांतत्व की वृद्धि वाले स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे कदली स्तंभ को परत छीलते छीलते उसमें केवल परत ही निकलती है, वैसे ही ब्रह्म में अवान्तर कारणों में ये विश्व भीतर से भीतर देखे जाने पर ब्रह्म मात्र अनु ही मिलता जाता है। वो परमात्मा सद्ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का विषय है। सर्वधर्मों से परे होने से शून्य अव्यय पदेश आदि कहा गया है। इसीलिए करने के लिए वो कुछ है और कुछ भी नहीं है। हे साधु, ये त्रिलोकी उस ज्ञान मात्रात्मक ब्रह्म की मज्जा है, क्योंकि श्रुतियों के हृदय का स्वरूप विज्ञान मात्र की मव्य मज्जा के समान प्रख्यात है। हे बेताल, ये विश्व विज्ञानात्मा के अनेक कौशलों का विलास मात्र है। तुम उस शांत सुकुमार और अनंत आत्म विज्ञान के खंडन में समर्थ नहीं हो, अतः मेरी बात मानकर उक्त स्वभावात्मा को तुम अपने अनुभव पर तोड़कर अभिमान का त्याग करते हुए शांति को प्राप्त हो। भागीरथ की कथा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, राजा द्वारा अपने प्रश्नों का समाधान पाकर बेताल शांति को प्राप्त हुआ। उसे विचारमयी बुद्धि से ये ज्ञात हो गया कि राजा तत्वज्ञ है। तब वो मनोविकारों को त्याग कर अनिंदित आत्मा के मनन पूर्वक विषय भूख को भूलता हुआ अविचल समाधि में लीन हो गया। हे राम, मैंने आपके प्रति बेताल के प्रश्न और समाधान का वर्णन किया है। राजा ने जिस क्रम से चिद्रूपी अणु में इस जगत की विद्यमानता बताई है, वो यथार्थ है। आप भी अचंचल बुद्धि और अज्ञान रहित रूप से अवस्थित हो जाइए। देह की यात्रा के लिए प्रारब्धवश प्राप्त विषय से संतुष्ट एवं प्रयत्न में तत्पर पुरुष के लिए राजा भगीरथ के समान दुस्साध्य विषय भी साध्य हो जाते हैं। श्री राम ने पूछा, हे प्रभु, जिस प्रकार राजा भगीरथ ने चित्त की पूर्णता के चमत्कार से जिस गंगावतरण रूपी दुस्साध्य कार्य को सिद्ध कर लिया, वो मेरे प्रति कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चारों ओर समुद्र में घिरी पृथ्वी पर एक परम धार्मिक राजा हुआ, जिसका नाम भगीरथ था। वो अपनी सभा में तिलक के समान विभूषित था। वो अपने प्रताप रूपी रश्मियों की घोर वर्षा करता हुआ सूर्यकांत मणि जैसे मध्याह्न में तृणादि को जलाने वाली हो जाती है, वैसे ही वो अपनी शत्रु पर प्रज्वलित रहता था। वो राजा जब कभी एकांत चिंतन में लीन होता, तब अपनी विश्व यात्रा के विषय में नित्य प्रति इस प्रकार विचार किया करता था। दिन और रात्रि की बारंबार प्राप्ति, दान
देना और लेना तथा भुक्त अथवा रसहीन कर्म जितने भी दृष्टिगोचर होते हैं, इनमें कोई भी ऐसा अद्भुत कर्म नहीं होता जिसका फल श्रेय रूप से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार चिंतनरत एवं जगत के भय से भीत होने के कारण उद्विग्न मन वाले राजा भगीरथ ने अपने गुरु त्रितल से प्रश्न किया। भगीरथ बोले, हे विभु, संसार में भ्रमती हुए प्राणियों के निस्सार राग द्वेष आदि से युक्त व्यवहारों और उनके फल रूप स्वर्ग नरकादि सुख दुख में पड़कर हम सब अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहे हैं। हे भगवान, भवजाल में फंसाने वाले जरा मरण मोहादि रूपी इन घोर दुखों का अंत किस प्रकार हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।